जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है और ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम अपनी कुंडलिनी शक्ति तेजी के साथ में जागृत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कई सारी चीज़ें एक साथ कार्य करती हैं। जैसे कि हम किस मंत्र का जाप कर रहे हैं और हम मंत्र का जाप कितनी संख्या में कर रहे हैं, कितनी देर तक मंत्र का जाप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा खान पीन कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है और हमारी हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे विचारों में कितनी सत्यता है, कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना हम सच बोलते हैं, हमारा कर्म कैसा है। ये सारी चीज़ें हमारी कुंडलिनी शक्ति को प्रभावित करती हैं और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, या होगी या नहीं होगी, या कितने समय में जागृत होगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्द जागृत होगी। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी और आपको ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होंगे जो आज तक आपको नहीं हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों, देखिए, अगर आप एक साधक हैं, एक भक्त हैं, देखिए कुंडलिनी शक्ति वही व्यक्ति जागृत करता है जो वास्तव में साधक प्रकृति का होता है, भक्त भक्त की प्रकृति का होता है। एक संत, महात्मा, सिद्ध, भगत, यही सब लोग इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ललायत रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी है। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं और आपका खान पीन कैसा है। आपका खान पीन सदैव सात्विक रहना चाहिए। एक साधक का, एक भगत का खान पीन हमेशा शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और सात्विक आहार ही होना चाहिए। अगर आप तामसिक आहार लेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बाधित होगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी। सात्विक आहार लेने से आपका शरीर हल्का रहता है, आपके शरीर में एक चैतन्यता रहती है और आपकी जो ऊर्जा है वो तेजी के साथ में ऊपर की ओर गति करती है। इसलिए हमेशा शुद्ध आहार आपको लेना है और ताज़ा ताज़ा भोजन ही आपको, पका हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। ज़्यादा लंबे समय तक रखा हुआ भोजन अगर आप ग्रहण करेंगे तो वह भोजन तामसिक हो जाता है और उस भोजन को ग्रहण करने से आपके ऊर्जा चक्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सात्विक आहार ले। अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सभी चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके बचें और सात्विक आहार लें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि आप किस देवी को या किस देवता को मानते हो। देखिए दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति हर देवी, हर देवता की साधना से जागृत होती है। चाहे आप भगवान विष्णु को मानो, चाहे आप भगवान शिव को मानो, चाहे आप माँ दुर्गा को मानो, माता काली को मानो, इस दुनिया के किसी भी देवता को आप क्यों ना मानते हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी ही होगी। यह निर्भर करता है आपकी साधना पे, आपकी भक्ति पे, आपकी आस्था पे। तो अपने इष्ट के प्रति आपको दृढ़ विश्वास रखना है और पूरी आस्था के साथ में आपको उनके मंत्रों का जाप नियमित रूप से करना है। प्रतिदिन आपको कम से कम 1 सवा घंटा आपको मंत्र का जाप जरूर करना है। प्रतिदिन 1 सवा घंटा आप सुबह जाप करिए, 1 सवा घंटा आप शाम को जाप करिए। ये भी चीज़ आपके नियम में शामिल होनी चाहिए। अगर कभी कभार गैप हो भी जाए तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि गैप ना हो, और हो भी जाए तो ज़्यादा मत सोचिए। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई कई बार ऐसे कार्य आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हम साधना नहीं कर पाते, जाप नहीं कर पाते। तो मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करना है और शुद्ध भोजन आपको लेना है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य का पालन। कुंडलिनी शक्ति के जागरण में ब्रह्मचर्य एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस चीज़ में। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति कभी जागृत हो ही नहीं सकती, चाहे आप जितनी भी साधना क्यों ना कर लो। बिना ब्रह्मचर्य के कुंडलिनी शक्ति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। आपने देखा होगा, साधु संत महात्मा सिद्ध
यह सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी ये अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा पाते हैं, अपने इष्ट का, अपने भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है, जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, और अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य का पालन करें। लेकिन अगर आप वास्तव में कुंडलिनी शक्ति जगाना चाहते हैं तो विवाहित होने के बावजूद भी आपको ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा, तभी आप कुंडलिनी शक्ति को पूरी तरीके से जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपने गुरु के ऊपर विश्वास होना, अपने गुरु के ऊपर भक्ति होना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी गुरु से आपने मंत्र को प्राप्त किया है उनके ऊपर पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति भी बहुत तेज़ी के साथ में जागृत होती है। मैं आपको बता दूं, हमारे चक्रों में एक चक्र गुरु का चक्र भी आता है। तो जब आप अपने गुरु के प्रति आस्थावान रहेंगे, श्रद्धावान रहेंगे, तो आपका गुरु चक्र आपके सभी चक्रों को आदेश देगा और आपके सभी चक्र तेजी के साथ में जागृत होंगे और कुंडलिनी शक्ति भी आपकी जागृत हो जाएगी। इसके अलावा आपको मंत्र साधना नियमित रूप से करते रहना है। बीच बीच में आपको अनुष्ठान करते रहने हैं। 11 दिन के, 21 दिन के, 41 दिन के, ये अनुष्ठान आपको बीच बीच में उठाने पड़ेंगे। वो तो जो आप 11 माला सुबह जो आप 1-1.25 घंटा जाप करोगे, या जितनी भी माला आप कर रहे हो, 11 माला, 21 माला, वो तो आपका नियम रहेगा ही रहेगा। लेकिन बीच बीच में आपको अनुष्ठान भी करते रहना है, ताकि आपकी कुंडलिनी शक्ति, जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो मंत्र आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को ग्रहण करता रहे और आपको सिद्धि देता रहे। इसके साथ में अनुष्ठान भी आपको करते रहना है बीच बीच में। इसके अलावा समय समय पर आपको मंदिर में जाते रहना है, दर्शन करते रहना है भगवान के, देवी देवताओं के। तीर्थ यात्रा आपको करते रहना है समय समय पर। ये सभी चीज़ें आपको अपने जीवन में अपनानी है। इन सभी चीज़ों को अपनाते हुए आप जब आप साधना करोगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति 6 महीने के अंदर अंदर जागृत हो जाएगी। बस आपको इन सभी चीज़ों का पालन करना है और दृढ़ता के साथ पालन करना है। इन सभी नियमों में अगर आप कहीं भी ढील छोड़ेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को दृढ़ता के साथ पालन कीजिए और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जिसको आपने कुछ खाया और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। वास्तव में मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी शक्ति हमारे इष्ट का साक्षात्कार ही है। जब आप नियम से रहेंगे, साधना करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे और ब्रह्मचर्य में रहेंगे, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऐसे जागृत हो जाएगी, आपको खुद ब खुद भी मालूम नहीं चलेगा। आपको इष्ट का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा, देवी देवताओं के दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। इसे ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति खुद ब खुद जागृत हो जाती है। इसके लिए आपको ऐसा कुछ भी फील करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ संकेत, कुछ लक्षण ऐसे आपको बता देता हूं कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। पहली चीज़ तो ये कि जब आपको देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाए, जब आपको भूत प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाए, जब आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी तुरंत पता चल जाए, आपको आपके इष्ट का साक्षात्कार हो जाए, आपको देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाएं, आपको सिद्धों के, जो सिद्ध होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, गुप्त शक्तियाँ होती हैं, उनके दर्शन आपको होने शुरू हो जाएं, तो समझ जाना कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और आप एक सिद्ध की श्रेणी में आ चुके हैं, जिसने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा लिया है। तो ये महत्वपूर्ण लक्षण है जो मैंने आपको बताए हैं, जो महत्वपूर्ण संकेत यही है जो मैंने आपको बताए हैं। इसी के साथ में मैं चलता हूँ, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।